हेलो स्टूडेंट, तो सभी कैसे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान भूगोल। कल हमने राजस्थान भूगोल का टॉपिक राजस्थान की नदियाँ ये पढ़ा था। तो ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, तो आज हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान की नदियाँ। तो हम स्टार्ट करते हैं बंगाल की खाड़ी का वायु तंत्र। पिछली क्लास में हमने आंतरिक प्रवाह की नदियाँ और खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो इसमें पढ़ते हैं हम चंबल नदी। चंबल नदी का प्राचीन नाम चरणवती था। इसका उपनाम राजस्थान की कामधेनु या नित्यवाई नदी है। इसका उद्गम जानापाव की पहाड़ियाँ विंध्याचल पर्वतमहू एमपी से होता है। राज्य में प्रवेश ये 84 गढ़ चित्तौड़ से करती है। इसका प्रभाव क्षेत्र चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर है। यह मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में बहती है और ये उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना में विलय हो जाती है। कहाँ पर? मुरादगंज, इटावा, यूपी में। इसकी कुल लंबाई है 1051 किलोमीटर और पूर्व में इसकी लंबाई 965 किलोमीटर थी। राजस्थान में इसकी लंबाई 322 किलोमीटर है। राजस्थान में मध्य प्रदेश की सीमा पर यह 252 किलोमीटर है। इस पर जलप्रपात है चूलिया जलप्रपात। इसकी ऊंचाई 18 मीटर है। यह चित्तौड़ में है। इसके किनारे रावतभाटा, केशवरायपाटन बूंदी में और कोटा शहर बसा हुआ है। इसकी विशेषता है राज्य में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी है। ये सर्वाधिक अवनाली का अपर्दन होता है इस नदी से। चंबल नदी चंबल प्रवाह यह वृक्षाकार सर्वाधिक जल सतही वाली नदी है। सर्वाधिक जल की उपयोगिता वाली ये सर्वाधिक जल सतही वाली नदी है। सर्वाधिक जल की उपयोगिता वाली नदी है। चंबल नदी पर 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध निर्मित हैं और वाटर सफारी इसमें कोटा में निर्मित है। अब पढ़ते हैं हम चंबल नदी पर निर्मित बांध। तो अब देखते हैं। तो इसमें पहला बांध बना हुआ है गांधी सागर बांध। यह मंदसौर एमपी में बना हुआ है और इसकी ऊंचाई 62 मीटर है। उसका निर्माण 1959 और 60 ईस्वी में हुआ था। ये सबसे पहला व सबसे बड़ा बांध है। नंबर 2 बांध है राणा प्रताप सागर बांध। यह रावतभाटा चित्तौड़ में बना हुआ है। इसका निर्माण 1970 में हुआ है। इसकी ऊंचाई 36 मीटर है और यह भराव क्षमता के आधार पर सबसे बड़ा बांध है। अगला पढ़ते हैं जवाहर सागर बांध। यह कोटा में बना हुआ है। इसका निर्माण 1972 ईस्वी में हुआ था और इसकी ऊंचाई 45 मीटर है। अब पढ़ते हैं हम कोटा बैराज। यह कोटा में है। इसका निर्माण 1960 ईस्वी में हुआ था। इसकी ऊंचाई 42 मीटर और ये केवल सिंचाई सुविधा के लिए उपयुक्त है। कोटा बैराज बांध। अब कोटा बैराज चंबल रिवर फ्रंट। इसका उद्घाटन 12 सितंबर 2023 को हुआ। कहाँ पर? कोटा में। इसकी लंबाई है 2.75 किलोमीटर। वास्तुकार इसके अनूप भरतरिया थे। प्रथम हेरिटेज रिवर फ्रंट है ये। इसमें कुल 27 घाट हैं। चंबल माता की मूर्ति यहाँ पर है। इसकी ऊंचाई है मूर्ति की 256 फीट। इसके वास्तुकार निर्मल शर्मा है। ये हमने राजस्थान के चंबल नदी पर जो बांध बने हुए हैं। अब हम पढ़ते हैं चंबल नदी की सहायक नदियाँ। तो बनास नदी, काली सिंध, पार्वती, शीप, मेज, वामनी या ब्राह्मणी, कुराल, कुन्नू, गुजाली, चाखन, ये चंबल नदी की सहायक नदी है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं बनास नदी। इसका उपनाम है वरिष्ठ या बरनासा या बरनासा। इसका उद्गम खमनौर, कुंभलगढ़ की पहाड़ी, राजसमंद में होता है। यह वाव क्षेत्र इसका वाव क्षेत्र राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक व सवाई माधोपुर इसमें विलय चंबल नदी में रामेश्वरम, सवाई माधोपुर में होता है। इसकी कुल लंबाई है 512 किलोमीटर।
इसकी विशेषता है यह पूर्णतः राजस्थान में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी है। सर्वाधिक जल ग्रहण की क्षमता इस नदी में है। इस पर निर्मित बांध है वाघेरी का नाका बांध, यह राजसमंद में है। नंदसमंद बांध ये भी राजसमंद में है। मातृकुंडिया बांध यह चित्तौड़ में है। बीशलपुर बांध ये 1999 में बना था और ये टोंक में है। ईसरदा बांध ये सवाई माधोपुर है। कौन सी नदी पर है ये बांध? बनास नदी पर। अब बनास नदी के बारे में पढ़ते हैं। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? तो इसकी सहायक नदी है कोठारी नदी। इसका उद्गम दिवे राजसमंद होता है। ये इस पर मेजा बांध भीलवाड़ा में बना हुआ है। इसके किनारे बागौर सभ्यता भीलवाड़ा में है। इसकी दूसरी सहायक नदी है खारी नदी। इसका उद्गम बिरजाल की पहाड़ी राजसमंद से होता है। और ये कहाँ बहती है? राजसमंद, भीलवाड़ा, शाहपुर, ब्यावर और केकड़ी और टोंक में। इसका विलय बनास में, देवली, राजमहल, टोंक में होता है। यहाँ इस पर नारायण सागर बांध ब्यावर में बना हुआ है और खारी बांध आसिंद भीलवाड़ा में बना हुआ है। इसके किनारे आसिंद देवनारायण जी का मंदिर बना है। मोरेल नदी। इसका उद्गम चैनपुरा जयपुर से होता है। यह जयपुर, दौसा, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर में बहती है। इसका विलय बनास में खंडार, सवाई माधोपुर में होता है। इसकी सहायक नदी काली शिल नदी, जिसके किनारे कैला देवी मंदिर करौली में बना हुआ है। अगली नदी पढ़ते हैं आयरन नदी। इसका उद्गम गोकुंदा की पहाड़िया उदयपुर से होता है। ये विलय बनास में बिगोद भीलवाड़ा में होती है। इसका अन्य नाम वेडच नदी, जो कि उदय सागर झील में गिरने के बाद इसका नाम बेडच हो जाता है। इस पर मदार बांध उदयपुर में और गोशुंडा बांध चित्तौड़ में, आइट सभ्यता उदयपुर में और वालाथल सभ्यता उदयपुर में, नागरी सभ्यता चित्तौड़ में बसी हुई हैं। वेडज की सहायक नदी गंभीरी नदी है। बनास नदी पर त्रिवेणी संगम कौन कौन से हैं? ये रामेश्वरम धाम, सवाई माधोपुर, यहाँ बनास, चंबल और सीप का त्रिवेणी संगम होता है। देवली, राजमहल, टोंक, यहाँ पर बनास, डाई व खारी तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम होता है। बिगोद भीलवाड़ा, यहाँ पर भी बनास, बेडच और मेनाल इन तीनों का त्रिवेणी संगम होता है। कहाँ? बिगोद भीलवाड़ा में। अगली नदी पढ़ते हैं काली सिंधी नदी। इसका उद्गम देवास एमपी से होता है। राज्य में प्रवेश विंध्या रायपुर में। इसका बहाव झालावाड़, बारा और कोटा में है। यह चंबल नदी में नमनेरा कोटा में विलय होती है। इस पर बांध नमरेरा बांध बना हुआ है। ये कहाँ पर? दिगोद कोटा में। इसकी सहायक नदी है आऊ, परवन, चंद्रभागा और चोली इसकी सहायक नदी है। आऊ व काली सिंध नदियों के संगम पर गागरोन का किला झालावाड़ में बना हुआ है। परवन नदी, इसका उद्गम स्थल विंध्यान एमपी में। इसके किनारे शेरगढ़ दुर्ग बारा में बना हुआ है। शेरगढ़ अभ्यारण्य से यह गुजरती है। परवन नदी, काली खाड़ नदी और मनोहर थाना यह झालावाड़ में है। पार्वती नदी, इसका उद्गम सीहोर क्षेत्र मध्य प्रदेश से होता है। राज्य में प्रवेश करियाहट बारा से होता है। ये इसका भाव क्षेत्र बारा, कोटा व सवाई माधोपुर है। इसमें विलय चंबल में, पालिया, सवाई माधोपुर में यह विलय होती है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? अंधेरी, बैतली और बिलास इसकी सहायक नदी है। पार्वती नदी राजस्थान व मध्य प्रदेश के मध्य दो बार सीमा बनाने वाली नदी है। कौन सी? पार्वती नदी। अगली नदी पढ़ते हैं ब्राह्मणी या वामनी नदी। इसका उद्गम हरिपुरा पहाड़िया चित्तौड़ से होता है। इसका विलय चंबल नदी में भैंसौरगढ़ में होता है। भैंसौर दुर्ग बामनी व चंबल नदी के संगम पर बना हुआ है। और ब्राह्मणी बनास परियोजना यह बीसलपुर बांध के लिए बनाई गई थी। अब अगली नदी पढ़ते हैं मेज नदी। इसका उद्गम बिजौलिया भीलवाड़ा से होता है। इसका विलय चंबल में बूंदी में होता है। सहायक नदी है इसकी मांगली नदी। अगली नदी पढ़ते हैं गंभीरी नदी। बंगाल की खाड़ी का अभय तंत्र है। इसका अन्य नाम उटगन नदी है। इसका उद्गम सपोटरा करौली से होता है। इसमें विलय यमुना में विलय उत्तर प्रदेश में जाके होती है। इसकी सहायक नदी है वरखेड़ा, भद्रावती, बैशावट, माची, अटा, जग्गर नदी इसकी
सहायक नदी है। इस पर पांचना बांध करौली में बना हुआ है गंभीरी नदी पर। यह पांचना बांध पूर्णतः मिट्टी से निर्मित बांध है। अरवारी नदी यह वर्तमान में लुप्त है। इसका उद्गम थाना गाजी अलवर में होता था और ये शकरा बांध इस पर अलवर में बना हुआ था। अगली नदी पढ़ते हैं हम वानगंगा नदी। वर्तमान में आंध्र प्रवाह का अभ्यास तंत्र का भाग है। ये प्रारंभ में बंगाल की खाड़ी का अभ्यास तंत्र का भाग थी है। ऑप्शन के अनुसार हमें आंसर देना है। उद्गम बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर से होता है। यह लुप्त भरतपुर में हो जाती है। प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना में विलय हो जाती है। इसका अन्य नाम अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रुंटित सरिता इसके अन्य नाम है। इस पर जमवाय रामगढ़ बांध जयपुर में बना हुआ है। अब कुछ नदियों के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट है, उनके बारे में भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान में अदर प्रवाह क्षेत्र हाड़ौती, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, बासमती नदी, लूनी व बनास नदी, बारामसी नदी, चंबल व माही नदी। नदियों के उपबेसिन कौन कौन से? लूनी नदी के 12, बनास नदी के 10, चंबल नदी के 7, माही नदी के 6 उपबेसिन हैं। जहाँ कोई भी नदी प्रभावित नहीं होती है ऐसे जिले बीकानेर, चूरू व फलौदी हैं। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा है। तो हमारा पिछले पार्ट 1 नदियों वाला पिछली क्लास में हो चुका है और ये पार्ट 2 है जिसमें नदियों वाला टॉपिक हमारा समाप्त हो गया। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।